हे दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वाला पे। दोस्तों, मैं हूं हेमंत और आज काफ़ी लंबे समय के बाद में ये वीडियो बन रही है और इस वीडियो का उद्देश्य है कि जो बच्चे क्लास 12th पास करके अब आगे किसी दूसरी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं और उनके मन में कन्फ्यूजन रहता है कि किस कोर्स को चुने, कौन सा करियर ऑप्शन बेहतर होगा और साथ ही साथ में किस में अच्छा पे स्केल होगा, यानी कि अच्छी सैलरी किस में मिलेगी। तो इन्हीं सब कन्फ्यूजन को ध्यान में रखते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ताकि इस वीडियो को देखने के बाद में जो भी स्टूडेंट्स 12th के बाद में किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो कोर्स का चुनाव वो किस तरीके से करें और किन बातों का ध्यान रखें कोर्स का चुनाव करते हुए, और कौन कौन से कोर्स का चुनाव वो कर सकते हैं, यानी कि क्या कैरियर ऑप्शन हो सकते हैं इंटर के बाद में। और ना सिर्फ इंटर के बाद में, जो बच्चे उसके पहले यानी कि इंटर में सब्जेक्ट का चुनाव करने में कंफ्यूज रहते हैं, उनको परेशानी होती है हाँ इंटर में कौन सा विषय चुने या किस विषय से पढ़ाई करें ताकि हम अपने सेक्टर में जा सकें, या जिस क्षेत्र में उनका जाने का पहले से सपना होता है तो उस सेक्टर में कैसे वो जा सकते हैं। तो इसके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो रिक्वेस्ट ये करूँगा कि वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और इसी वीडियो में मैं पूरी तरीके से आपको क्लियर कर दूंगा कि इंटर के बाद में आपको किस कोर्स में एडमिशन लेना चाहिए जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो देरी न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि होता क्या है ना, अपने यहाँ भारत में जो पैटर्न है उस पैटर्न में होता है कि कक्षा 1 से लेकर के लगभग 10 तक, अभी तो होता क्या है 8 तक में जब हम 9th में जाते हैं तो साइंस और आर्ट्स बदल जाता है, लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि 10 तक एक जैसे ही पढ़ाई होती है। 10 के बाद जब हम 11th में आते हैं या 12th में आते हैं तो उसी टाइम पे हमको विषय यानी कि सब्जेक्ट्स को चुनने का मौका दिया जाता है कि हम अपनी पसंद का सब्जेक्ट्स चूज कर सकते हैं कि हमको कौन से विषय में पढ़ाई करनी है। अब दोस्तों, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सिर्फ इंटरेस्ट की ही बात नहीं होती, इंटरेस्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये साथ ही साथ में इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका कैरियर, आपका भविष्य, कि आप इंटर के बाद में जब आगे ग्रेजुएशन में एडमिशन लेंगे या इंटर के बाद जो भी पढ़ाई में करेंगे उससे आपका कैरियर बनने वाला होता है। लेकिन वो डिसीज़न इस पे डिपेंड करता है कि आप इंटर में कौन से सब्जेक्ट का चुनाव कर रहे हैं। तो इसके लिए होता है कि आप जिस विषय में रुचि रखते हैं उसे चुन सकते हैं, और हर छात्र यही चाहता है कि वो अच्छी तैयारी के साथ अच्छे अंक को प्राप्त करे, क्योंकि जिसमें हमारा इंटरेस्ट होता है जब हम उस सब्जेक्ट को चूज करते हैं यानी कि उसको चुनते हैं तो उसमें मन से पढ़ाई करते हैं, और जितने ही लगन और मन से पढ़ाई करते हैं उतने ही अच्छे हमारे मार्क्स से आते हैं। अब इससे क्या होता है कि साथ ही साथ इससे हमारा जो भविष्य होता है वो भी आगे चल करके बेहतर होता है। तो इन्हीं सब जिज्ञासाओं को यानी कि इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए चर्चा करेंगे। लेकिन इंटर के बाद क्या करें, इससे पहले हम ये समझेंगे कि इंटर में कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़े जाते हैं और उन सब्जेक्ट से क्या क्या कैरियर ऑप्शन बनते हैं। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन इसी में पूरी की पूरी जानकारी आपको क्लियर मिल जाने वाली है। तो सबसे पहले देखो फ्रेंड्स, जो इंटर यानी कि हम ये बात करें कि 11th और 12th में, यानी कि 12th में जो पढ़ाए जाने सब्जेक्ट्स होते हैं वो साइंस स्ट्रीम में मैथ्स होता है, बायोलॉजी होता है। मैथ्स यानी कि जब हम मैथ्स से ग्रुप लेते हैं, मैथ्स में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान, इन 5 विषयों के कॉम्बिनेशन यानी कि 5 विषयों का ग्रुप होता है जब हम मैथ स्ट्रीम से पढ़ाई करते हैं यानी कि साइंस ग्रुप से पढ़ाई करते हैं तब। दूसरा, यदि हम बायोलॉजी से पढ़ाई करते हैं यानी कि जीव विज्ञान से पढ़ाई करते हैं तो हिंदी, अंग्रेजी, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान की फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, शॉर्टकट में इसे हम PCB कह लेते हैं, और ये जो हमारा मैथ्स होता है इसे हम PCM कह लेते हैं। ये साइंस स्ट्रीम्स के होते हैं, यानी कि यदि आप साइंस स्ट्रीम में पढ़ाई करना चाहते हैं यानी कि विज्ञान वर्ग से पढ़ाई करना चाहते हैं तो विज्ञान वर्ग में ये 2 स्ट्रीम आते हैं, एक होता है मैथ्स स्ट्रीम और दूसरा होता है बायोलॉजी, इसमें ये सब्जेक्ट्स होते हैं। अब ऐसा इसलिए बता रहा हूँ ताकि इंटर में यदि आप एडमिशन अब लेंगे यानी कि हाई स्कूल की परीक्षा के बाद इंटर में एडमिशन लेंगे तो आपको किन चीज़ों को ध्यान में रखना है, और दूसरी चीज़ कि यदि आपने इंटर में इन सब्जेक्ट्स को पढ़ा है तो आगे आप कौन सी पढ़ाई कर सकते हैं, तो इसीलिए इनको मैं समझा रहा हूँ। तो मैथ्स और बायोलॉजी की बात हो गई। अब बात कर लेते हैं यदि इंटर एग्रीकल्चर से पढ़ाई की हुई है, एग्रीकल्चर यानी कि जिसे कृषि विज्ञान कहते हैं, तो इसमें पशुपालन, फसल उत्पादन, कृषि उत्पादन, हिंदी और इंग्लिश से ये सब्जेक्ट इसमें
होते हैं, यानी कि जो एग्रीकल्चर से पढ़ाई करने के बाद में जो एग्रीकल्चर 11th और 12th होता है उस मेन सब्जेक्ट्स को हमको पढ़ना होता है मेनली, और इसके बाद में कुछ ऑल्टरनेटिव सब्जेक्ट्स होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से इन्हीं सब्जेक्ट्स का हमको पढ़ना होता है। और नेक्स्ट जो होता है वो होता है आर्ट्स। आर्ट्स ग्रुप में पढ़ाई करते हैं और आर्ट्स में ढेर सारे सब्जेक्ट हैं। ढेर सारे सब्जेक्ट का मतलब कि इसी में इतिहास, इकोनॉमी यानी कि अर्थशास्त्र, जियोग्राफी यानी कि भूगोल, पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान, इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी, मनोविज्ञान, साइकोलॉजी, समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी, दर्शन शास्त्र, म्यूजिक यानी कि संगीत, मानवाधिकार और लिंग अध्ययन, इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिक्स और लोक प्रशासन, होम साइंस और लीगल स्टडीज यानी कि कानूनी अध्ययन, मास मीडिया स्टडीज़, इंटरप्रेन्योरशिप यानी कि उद्यमिता, फिजिकल एजुकेशन, फैशन स्टडीज़ और फाइन आर्ट्स। ये होते हैं आर्ट्स के सब्जेक्ट जो कि इंटर के टाइम पे हमें पढ़ने होते हैं। इसके बाद में एक नेक्स्ट जो ग्रुप होता है यानी कि जो पांचवा ग्रुप है वो है कॉमर्स ग्रुप। कॉमर्स ग्रुप में हमको पढ़ाई करनी होती है अकाउंटेंसी की, बिजनेस स्टडीज़ की, अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स की, इंग्लिश की, मैथमेटिक्स की और इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिक्स यानी कि इनको हम कहते हैं सूचना अभ्यास, की पढ़ाई हमको करनी होती है। और साथ ही साथ में इंटरप्रेन्योरशिप और फिजिकल एजुकेशन की पढ़ाई करनी होती है। तो ये बात रही कि यदि हम इंटर में अभी एडमिशन लेने वाले हैं तो किन स्ट्रीम्स का चुनाव करेंगे, तो कौन कौन से सब्जेक्ट्स हमको मिलेंगे। अब यदि इन स्ट्रीम्स जैसे कि हम बात करें पीसीएम या पीसीबी या आर्ट्स या कॉमर्स या एग्रीकल्चर, इनका हम चुनाव करते हैं तो अब इनसे हमें आगे कौन कौन से कैरियर ऑप्शन मिलते हैं। क्योंकि जब हम कैरियर ऑप्शन को डिसाइड कर पाएंगे तो उससे हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि हमको इंटर में कौन सा सब्जेक्ट से लेना चाहिए। यदि हम इनमें से किसी एक स्ट्रीम से पढ़ाई कर चुके हैं तो उससे भी ये समझ में आ जाएगा कि आगे हमको किस स्ट्रीम में अपने स्ट्रीम के साथ में किस फील्ड में आगे बढ़ना चाहिए। तो इसके लिए चलिए आगे देख लेते हैं कि हमें पीसीएम के बाद, पीसीएम यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जो हमने अभी फर्स्ट स्ट्रीम की बात की जिसमें कि पीसीएम हिंदी इंग्लिश रहेगा उसके साथ में, यदि हमने इससे पढ़ाई की हुई है या इसमें हम एडमिशन ले रहे हैं तो हम बीटेक कर सकते हैं। बीटेक कई स्ट्रीम में होता है, इसकी स्ट्रीम्स होती हैं। जैसे बीटेक के एग्जांपल्स में समझें तो सिविल का होता है, मैकेनिकल का होता है, इलेक्ट्रॉनिक का होता है, कंप्यूटर साइंस का होता है। तो इसमें अलग अलग स्ट्रीम्स होती हैं जो जिस सेक्टर का इंटरेस्ट जिसको होता है उस सेक्टर में जाकर के ये बीटेक कर सकता है यदि आपने इंटर में पीसीएम यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ से पढ़ाई की हुई है। तो दूसरा आप बीएससी कर सकते हैं यानी कि बैचलर ऑफ साइंस कर सकते हैं। एनडीए में जा सकते हैं यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी, यानी कि यदि आपने 12th पीसीएम से किया हुआ है तो आप एनडीए यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी में भी एडमिशन ले सकते हैं। बीआर यानी कि बैचलर ऑफ आर्किटेक्ट में जा सकते हैं। बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी कि बीसीए कर सकते हैं जो कि ये कंप्यूटर साइंस का होता है, प्रोग्रामिंग के सेक्टर का होता है। और आर्किटेक्ट के आप में इंटरेस्ट है कि आप आर्किटेक्चर बनना चाहते हैं तो आप बीआर को कर सकते हैं यानी कि बैचलर ऑफ आर्किटेक्ट कर सकते हैं। बीएससी नॉटिकल साइंस होता है जिसको कि हम मर्चेंट नेवी कर सकते हैं। मर्चेंट नेवी में भी हम जा सकते हैं पीसीएम के साथ में। और पायलट यानी कि इंडियन फ्लाइंग स्कूल्स जिसमें 2-3 साल का सीपीएल प्रोग्राम करवाती है, पायलट के ट्रेनिंग के लिए भी हम जा सकते हैं। यानी कि यदि फ्यूचर प्लानिंग है कि हाँ पायलट बनना है और एरोप्लेन्स को उड़ाना है तो आप इंटर पीसीएम से पढ़ाई करके उसके बाद में इसके लिए आप एडमिशन ले सकते हैं इंडियन फ्लाइंग स्कूल्स में। साथ ही साथ में रेलवे अप्रेंटिस एग्ज़ाम्स जो होते हैं उन एग्ज़ाम्स के में भी आप जा सकते हैं जिनमें चयन के बाद में लगभग 4 साल का प्रशिक्षण होता है। तो ये था कि इंटर पीसीएम के बाद में आप किन किन कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। फ्रेंड्स ये जो है ये कुछ जाने पहचाने से नाम हैं, ट्रस्टेड हैं और इनसे इन सेक्टर्स में ज़्यादा से ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, यानी कि इसमें मौके ज़्यादा होते हैं, इसीलिए इन सेक्टर्स को हमने चुना। अब इसके साथ ही साथ में इससे भी और अधिक ढेर सारे सेक्टर हो सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से इन्हीं सेक्टर्स में हम पीसीएम के बाद में जा सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि हाँ सिर्फ इन्हीं, अब आप यदि चाहते हैं कि हाँ आप कोई सरकारी तैयारी करना चाहते हैं, यानी कि जैसे बीएससी किया, बीएससी के बाद में आप यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं, यूपीपीसीएस की भी तैयारी कर सकते हैं, तो वो एक अलग होता है। लेकिन पीसीएम के बाद में इन सेक्टर्स में जाने का मौका ज़्यादा होता है, इसमें चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब दूसरा बात कर लेते हैं, यदि इंटर पीसीबी यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से हमने पढ़ाई की हुई है या इंटर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से करने की सोच रहे हैं तो हम किन किन सेक्टर्स में जा सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट सेक्टर है कि बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, यानी कि जिसे हम कहते हैं एमबीबीएस। ये बहुत बड़ा कोर्स यानी कि डॉक्टरी का बहुत बड़ा कोर्स होता है, एमबीबीएस में जा सकते हैं।
बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी यानी कि BDS में जा सकते हैं। BHMS यानी कि बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी में जा सकते हैं। BAMS में एडमिशन ले सकते हैं यानी कि बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, इसमें 12th PCB के बाद में एडमिशन ले सकते हैं। बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी यानी कि BUMS में जा सकते हैं। बैचलर ऑफ साइंस BSc कर सकते हैं। BSc एग्रीकल्चर कर सकते हैं। B फार्मा कर सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी यानी कि जिसे हम बायोटेक कहते हैं उसको कर सकते हैं। बायो इन्फॉर्मेटिक्स कर सकते हैं। BPT यानी कि बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी का कोर्स कर सकते हैं। माइक्रोबायोलॉजी कर सकते हैं। जेनेटिक्स में एडमिशन ले सकते हैं। एनवायरमेंटल साइंस में पढ़ाई कर सकते हैं। फॉरेंसिक साइंस में जा सकते हैं। नर्सिंग में जा सकते हैं। बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री यानी कि ये एनिमल हस्बेंड्री का होता है, जिसे हम कहते हैं कि पशुपालन डिपार्टमेंट का होता है, इस कोर्स में हम एडमिशन ले सकते हैं। तो ये कोर्सेज है जो कि हम इंटर PCB यानी कि यदि 12th बायोलॉजी स्ट्रीम्स के साथ में कर रहे हैं यानी कि बायोलॉजी ग्रुप्स के साथ में कर रहे हैं तो इन कोर्सेज में हम एडमिशन ले सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं कि ये इससे चांसेस खुलते हैं। इसके अतिरिक्त भी बहुत से ऐसे कोर्सेज जिनके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं उनमें हम एडमिशन ले सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन मेनली जो PCB का स्ट्रीम का जो कोर्स का उद्देश्य होता है वो ये होता है कि इन सेक्टर्स में स्टूडेंट्स को भेजना, तो इसीलिए इन सेक्टर्स को हमने चूज किया हुआ है। अब बात कर लेते हैं, यदि हम ये ग्रेजुएशन लेवल के कोर्स ना करें तो PCB के बाद में कुछ पैरामेडिकल के कोर्स भी हम कर सकते हैं। पैरामेडिकल कोर्स जैसे BSc इन एक्सरे टेक्नोलॉजी, इसमें भी हम एडमिशन ले सकते हैं। BSc इन मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, BSc OTT यानी कि ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, BSc इन डायलिसिस टेक्नोलॉजी, BSc इन MLT यानी कि मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, BSc इन रेडियोग्राफी, BSc इन मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नोलॉजी। इन सेक्टर्स में हम एडमिशन ले सकते हैं यदि इंटर में हमने PCB यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से पढ़ाई की हुई है तो इन सेक्टर्स में एडमिशन ले सकते हैं। यदि आप इसमें सोच भी रहे हैं PCB से करने के लिए तब भी आपके लिए आगे इन सेक्टर्स में मौका रहेगा कि आप इन सेक्टर्स में जाकर के अपने कैरियर को बना सकें। साथ ही साथ में और हैं जैसे बैचलर ऑफ साइंस इन ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी होता है यानी कि BSALP का कोर्स होता है। BSc इन ऑप्थेल्मिक टेक्नोलॉजी होता है। BSc इन ऑडियोलॉजी एंड स्पीच थेरेपी होता है। BSc इन ऑप्टोमेट्री होता है। BSc इन एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी होता है। तो ये सब कोर्सेज होते हैं जो हम इंटर बायोलॉजी स्ट्रीम से करने के बाद में इन कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यदि हम 12th यानी कि इंटर में कॉमर्स स्ट्रीम से पढ़ाई किए हुए हैं या कॉमर्स स्ट्रीम लेने की सोच रहे हैं तो हम किन किन सेक्टर्स में जा सकते हैं। तो इंटर कॉमर्स के बाद में हम BCom कर सकते हैं जो कि जनरल होता है। BCom ऑनर्स कर सकते हैं। BBS यानी कि बैचलर इन बिजनेस स्टडीज़ कर सकते हैं। बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ कर सकते हैं जिसे हम BMS करते हैं। बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं, BBA का कोर्स होता है। बैचलर ऑफ कॉमर्स एंड बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ यानी कि BCom LLB कर सकते हैं। ये BCom LLB जो होता है ये एक तरीके के वकील होते हैं जो कि अकाउंट्स के मामले यानी कि जो कॉमर्स से रिलेटेड चीज़ें होती हैं उनके LLB के रूप में ये वर्क करते हैं, वकील के रूप में कार्य करते हैं। CA की पढ़ाई कर सकते हैं। CS की पढ़ाई कर सकते हैं यानी कि कंपनी सेक्रेटरी की पढ़ाई। सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर यानी कि CFP की पढ़ाई कर सकते हैं। कास्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट की पढ़ाई कर सकते हैं। यदि हम 12th कॉमर्स लेने की सोच रहे हैं, 12th कॉमर्स हमने पढ़ाई कर ली है तो इन सेक्टर्स में हम जा सकते हैं। अब फ्रेंड्स, इन सेक्टर में यदि मैं एक एक सेक्टर के बारे में डिटेल्स इनके बारे में कैरियर ऑप्शन कैसे एडमिशन लेंगे, क्या प्रोसेस है, कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं भारत में, इन सब की बात करूंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसलिए एक एक कोर्स के साथ में मैं इनके जो भी कोर्स हैं, कोर्स की क्या डिटेल्स यानी कि किस तरीके से एडमिशन का प्रोसेस क्या होता है, कितने साल की पढ़ाई होती है, स्कोप्स क्या होते हैं, इनके बारे में मैं वीडियो लेकर के आऊँगा। तो अभी के लिए बस इतना समझते रहते हैं कि इंटर के बाद में हम किन किन सेक्टर्स में जा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए, यानी कि जो आर्ट के स्टूडेंट्स हैं वो क्या कर सकते हैं। तो 12th आर्ट्स से पढ़ाई करने वाले BA कर सकते हैं, BA LLB कर सकते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन यानी कि जो मीडिया होती है यानी कि मीडिया और पत्रकारिता की पढ़ाई होती है उसमें BGMC कर सकते हैं। बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि BLED कर सकते हैं। बैचलर ऑफ सोशल वर्क यानी कि BSW कर सकते हैं और बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स यानी कि BFA कर सकते हैं। बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट यानी कि BHM
कर सकते हैं। तो ये कोर्स होते हैं जो आर्ट्स के बाद में हम कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, मैं फिर एक बार दोहरा दूँ कि सिर्फ यही कोर्सेज नहीं है, इसके अतिरिक्त भी बहुत से ढेर सारे कोर्सेज हैं जिनमें कि हम पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन ये कोर्सेज क्या हैं कि कुछ स्टूडेंट्स हैं जो इनमें से कुछ कोर्सेज को जानते हैं, कुछ कोर्सेज को बिल्कुल भी जानते नहीं है। तो मेरा उद्देश्य या इस वीडियो का उद्देश्य यही है कि मैं आप लोगों के बीच में उन चीज़ों को लेकर के आऊँ जिनके बारे में अभी आपको पूरी तरीके से जानकारी नहीं है कि आप किन किन सेक्टर्स में जा सकते हैं। ज़्यादातर जो मैं इंटर के स्टूडेंट्स से मिलता हूँ उनका यही पहला प्रश्न होता है कि सर मैं इंटर के बाद में क्या करूँ। तो भैया, पहले आप ये निर्धारित कर लो कि आप किस ग्रुप के हो। आप जिस ग्रुप से आप पढ़ाई किए हुए हो उसी ग्रुप से आगे बढ़ो और उसमें जो भी कोर्सेज हैं उन कोर्सेज में एडमिशन लेकर के आप अपने ही फील्ड में जा करके जॉब तलाशो और उसी फील्ड में आपको सफलता मिलेगी। नेक्स्ट वन है 12वीं के बाद एग्रीकल्चर, यानी कि जो कृषि में स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट पढ़ाई करके आए हैं, 12th में एग्रीकल्चर जिन्होंने पढ़ाई की हुई है वो क्या क्या कर सकते हैं। तो 12th में जिन्होंने एग्रीकल्चर से पढ़ाई की हुई है वो सॉयल साइंस यानी कि मृदा विज्ञान में जा सकते हैं, एग्रोनॉमी की पढ़ाई कर सकते हैं, प्लांट पैथोलॉजी की पढ़ाई कर सकते हैं, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स कर सकते हैं, साथ ही साथ में प्लांट बायोकेमिस्ट्री की पढ़ाई कर सकते हैं, एक्सटेंशन एजुकेशन ले सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी में एडमिशन ले सकते हैं और एटमोलॉजी और एनिमल साइंस। ये कुछ सेक्टर्स होते हैं जिसमें कि 12th एग्रीकल्चर के बाद में हम एडमिशन ले सकते हैं। इसके साथ ही साथ में यदि एग्रीकल्चर से हमने पढ़ाई की हुई है तो कुछ निजी सेक्टर्स में भी रोजगार के कई माध्यम उपलब्ध होते हैं, जैसे खाद्य उर्वरक कंपनी में जा सकते हैं, फार्मिंग इंडस्ट्रीज और कंसल्टेंट के रूप में हम अपनी जॉब की शुरुआत कर सकते हैं, पेस्टिसाइड्स इंडस्ट्रीज में जा सकते हैं, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स इंडस्ट्रीज में जा सकते हैं। एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स होते हैं जो कि कृषि के उपकरण होते हैं, उन इंडस्ट्रीज में जा करके उनमें वर्क हम कर सकते हैं। एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ प्रोसेसेस में जा सकते हैं, सीड इंडस्ट्री में जा सकते हैं, एनजीओ ज्वाइन कर सकते हैं, स्ववित्त पोषित कोई संस्थान है उसमें जा सकते हैं, मीडिया ग्रुप में जा सकते हैं, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में जा सकते हैं और डेयरी इंडस्ट्रीज में जा सकते हैं। तो ये था कि हम यदि 12th या 12वीं की जो पढ़ाई है उसको हमने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से किया हुआ है तो हम कहाँ कहाँ पे जा सकते हैं, किन किन सेक्टर्स में हमारे लिए चांसेस बढ़ जाते हैं। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि साइंस के बाद में ये कोई डिप्लोमा कोर्स करना चाहे तो वो कौन सा डिप्लोमा कोर्स कर सकता है। साइंस यानी कि हम पीसीबी की बात कर रहे हैं, नॉर्मली पीसीबी। तो डिप्लोमा इन नर्सिंग कर सकते हैं, डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी कर सकते हैं, डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी कर सकते हैं, डिप्लोमा इन रेडियोलॉजिकल टेक्नोलॉजी है, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन बायोटेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स। तो एक कुछ है जो साइंस यानी कि पीसीबी ग्रुप वाले ये डिप्लोमा के कोर्स करने चाहते हैं, यानी कि ग्रेजुएशन ना करके वो डिप्लोमा करना चाहते हैं, तो कुछ ये सेक्टर्स के डिप्लोमा है जिनमें जा करके वो डिप्लोमा कर सकते हैं और उनसे उनका जो कैरियर है वो अच्छे खासे ग्रोथ पे जाएगा। नेक्स्ट है 12वीं के बाद में कॉमर्स के बाद डिप्लोमा, यानी कि यदि 12th में उन्होंने कॉमर्स ले रखा है तो कौन सा डिप्लोमा कर सकते हैं। तो उसके लिए डिप्लोमा इन फाइनेंशियल, डिप्लोमा इन अकाउंटिंग, डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस है। और आर्ट्स के बाद में डिप्लोमा होता है, डिप्लोमा इन 3D एनिमेशन में जा सकते हैं, डिप्लोमा इन इंटीरियर डिजाइनिंग में जा सकते हैं, डिप्लोमा इन मल्टीमीडिया जा सकते हैं, डिप्लोमा इन एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग में जा सकते हैं, डिप्लोमा इन इवेंट मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन साउंड रिकॉर्डिंग, डिप्लोमा इन ट्रेवल एंड टूरिज्म। ये सेक्टर्स होते हैं जिसमें कि बीए करने के बाद इंटर आर्ट्स के बाद में आप एडमिशन ले सकते हैं डिप्लोमा कोर्सेज में और अपने करियर को एक नई उड़ान दे सकते हैं। तो अभी तक में जितने हमने कोर्सेज की बात की या इंटर में जिन स्ट्रीम्स की बात की उन स्ट्रीम से किन सेक्टर्स में हम जा सकते हैं, आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कि इन सेक्टर्स में साथ ही साथ में पढ़ाई करते हैं कंप्यूटर की। तो जो कोई भी कंप्यूटर और आईटी के सेक्टर के लिए इंटरेस्टेड है, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इंटरेस्टेड है, तो वो किन किन सेक्टर्स में जा सकता है इंटर उसने मैथ से या फिर कंप्यूटर से पढ़ाई की हुई है। तो इसमें हम बात करेंगे मेनली जिन्होंने पीसीएम से पढ़ाई की हुई है या उन्होंने कंप्यूटर से पढ़ाई की हुई, यानी कि कंप्यूटर उनका सब्जेक्ट रहा है, तो वो कर सकते हैं। वेब डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट का कोर्स कर सकते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट का कोर्स कर सकते हैं, ई अकाउंटिंग यानी कि ई टैक्सेशन का कोर्स कर सकते हैं, टैली ERP9 का कोर्स कर सकते हैं, जैसे कि भी टैली ERP9 और उसका अपडेटेड वर्जन टैली प्राइम आ गया है। तो इसके भी बहुत हाई डिमांड्स रहती हैं। यदि आपको टैली अच्छे से आती है तो आप किसी कंपनी में रह करके अच्छे खासे अर्निंग कर सकते हैं। साथ ही साथ में साइबर सिक्योरिटी है, डाटा एंट्री ऑपरेटर है, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन है, बेसिक कंप्यूटर कोर्स में जैसे DCA और
कोई अन्य कोर्स जो इससे रिलेटेड है, यानी कि 1 साल पीजीडीसी हो गया, तो इन सब कोर्सेज़ को कर सकते हैं। साथ ही साथ में कोर्सेज ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट यानी कि CCC का भी कोर्स कर सकते हैं। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग कर सकते हैं। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सर्टिफिकेशन का कोर्स कर सकते हैं। ITI कंप्यूटर में कर सकते हैं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यानी कि SEO का कोर्स कर सकते हैं। डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, ये कोर्सेज कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, मैं ये नहीं कह रहा हूँ हाँ यही कोर्सेज, अब जैसे हमने कहा ना अभी कि बीटेक यदि कोई करना चाहता है इंटर PCM से के बाद में बीटेक करना चाहता है तो भी कंप्यूटर साइंस से बीटेक कर सकता है। साथ ही साथ में ये वो BCA करना चाहते हैं यानी कि बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन करना चाहता है तो भी वो कर सकता है। यदि वो IIT की पढ़ाई करना चाहता है तो IIT में भी वो जा सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि जितने हमने यहाँ पे ये सेक्टर्स दिए हुए हैं इन्हीं सेक्टर्स में आप जाएं, लेकिन हाँ यदि आपका इसमें इंटरेस्ट है या आपको इसके बारे में जानकारी नहीं थी तो ये दोनों ही में आपको हेल्पफुल होंगी। यानी कि आपको पता नहीं था तो इसके बारे में आपको जानकारी मिल गई, और यदि पता था तो आप किन किन सेक्टर्स में जा सकते थे ये आपको जानकारी नहीं थी तो इसके बारे में जानकारी आपको मिल गई। अब बात कर लेते हैं, यदि आप इन सेक्टर्स में ना जाते हैं, किसी सरकारी जॉब्स की तैयारी करना चाहते हैं या कोई अन्य करियर विकल्प चूज करना चाहते हैं तो आप क्या क्या कर सकते हैं। तो 12th के बाद में सरकारी जॉब जैसे इंडियन आर्मी ऑफिसर में जा सकते हैं, इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर में जा सकते हैं, एयरमैन में जा सकते हैं, इंडियन नेवी ऑफिसर की तैयारी कर सकते हैं, कांस्टेबल यानी कि पुलिस की, स्टेट पुलिस की, और लोअर डिवीजन क्लर्क में जा सकते हैं, जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट में जा सकते हैं, पोस्टल असिस्टेंट है, डेटा एंट्री ऑपरेटर है, स्टेनोग्राफर ग्रेड C और D में, और शार्टिंग असिस्टेंट, कोड क्लर्क, मल्टीटास्किंग स्टाफ, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर टाइम कीपर, ट्रेनिंग क्लर्क और असिस्टेंट लोको पायलट। ये कुछ कोर्सेज हैं, इनको आप छोटे टर्म के कोर्सेज हैं, इन पे कोर्स करके यानी कि जैसे कोचिंग वगैरह करके आप इन सेक्टर्स में जा सकते हैं। अब मैं ये नहीं कहता हाँ सिर्फ यही, आप इंटर के बाद में आप ऑनलाइन में भी आ सकते हैं। ऑनलाइन में आप कंटेंट राइटिंग भी कर सकते हैं, ऑनलाइन में आप वीडियो एडिटर बन सकते हैं, एनिमेशन ग्राफिक्स में आपकी इंटरेस्ट है आप उसमें आ सकते हैं, आप यूट्यूब चैनल बना करके आप उससे भी अर्निंग कर सकते हैं। यानी कि ढेर सारे सेक्टर होते हैं। यदि आप किसी भी कोर्स में एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं तो आप इस तरीके से तैयारी कर सकते हैं, या किसी ऑनलाइन पोर्टफोलियो पे आकर के, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आकर के अपनी अर्निंग कर सकते हैं। अब ये तो रही बात कि आप कौन कौन से करियर ऑप्शन पे चूज कर सकते हैं या किन करियर ऑप्शंस को आपको चूज करना चाहिए। तो दोस्तों मैं अपनी तरफ से ये सजेस्ट करूंगा कि आप उन्हीं करियर ऑप्शंस को चूज कीजिए जिस सब्जेक्ट से आपने पढ़ाई की हुई है। आप उसी सेक्टर में जा कर के यदि आप कोर्स करेंगे तो आपका उसमें इंटरेस्ट भी रहेगा, साथ ही साथ में उसमें जानकारी होने से आपको जॉब मिलने में आसानी रहेगी। अब होता क्या है, ज़्यादातर स्टूडेंट्स इंटर में कुछ और पढ़ाई करते हैं, फिर उनको समझ में नहीं आता तो किसी दूसरे स्ट्रीम दूसरे सेक्टर में भाग जाते हैं वो ग्रेजुएशन में, फिर ग्रेजुएशन से पता चलता है कि मुझे ये नहीं करना था, ये कर लेना चाहिए था, तीसरे सेक्टर में जाते हैं और इस तरीके से भटकते रहते हैं और लाइफ को आसानी से सेटल नहीं कर पाते। तो इसलिए इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि आपने जिस सेक्टर से पढ़ाई की हुई है आप उसी सेक्टर में आगे जाएं, उसी सेक्टर में ग्रेजुएशन करें या पोस्ट ग्रेजुएशन करें, या उसी सेक्टर में जाकर के आप जॉब को तलाशें। अब जब भी आप कोर्स का चयन करें तो उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, उन इंपॉर्टेंट बातें को हम साझा कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले तो यह देखें कि जो आप कोर्स चुनने जा रहे हैं उसमें आपका नफ़ा नुकसान और फ़ायदा क्या है। नफ़ा नुकसान फ़ायदा का मतलब कि जैसे अभी हमने बात की कि आप IT के सेक्टर में आना चाहते हैं तो IT में इतना ढेर सारे कुछ ऑप्शंस हैं, ये सब ऑप्शंस हैं IT में। अब आपको देखना है कि आपको इसमें क्या प्रॉफिट होने वाला है और उसमें क्या आपका नुकसान होगा, यानी भविष्य के लिहाज से वह कोर्स आपके लिए कितना फायदेमंद होने वाला है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। सेकेंड पॉइंट कि 12वीं के बाद कोर्सेज को लेकर के तरह तरह के विज्ञापन और कैंपेन चलाए जाते हैं, यानी कि लोग आकर्षित करने के लिए का इसमें ये सेक्टर्स में ये संभावनाएं हैं, ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं, यहाँ पे इतने अच्छे प्लेसमेंट्स होते हैं या इतनी अच्छी नौकरी लगती है। इस तरीके के कैंपेन और विज्ञापन को देख करके आपको भ्रमित नहीं होना है, इनके झांसे में नहीं आना है। आपको अच्छी तरीके से कोर्स की जांच पड़ताल करनी है। जिस सेक्टर में आपने पढ़ाई की हुई है उसी सेक्टर में जाना चाहते हैं और उस सेक्टर में जो कोर्स करना चाहते हैं उस कोर्स की अच्छे से जांच पड़ताल करनी है, कितना जेन्युइन है, जहां से एडमिशन ले रहे हैं वो कितना जेन्युइन है और किस तरीके से पढ़ाई होती है, उसका कुछ पास्ट ईयर का क्या रिकॉर्ड रहा है, इन सब चीज़ों को आपको देख लेना है। नेक्स्ट है कोर्स का चयन करते वक्त छात्र अपनी रुचि का भी ध्यान रखें। देखो इंटरेस्ट सबसे बड़ी चीज़ होती है। आप किसी भी कोर्स में एडमिशन ले लें लेकिन आपका उसमें इंटरेस्ट ना होना तो फिर आप उस कोर्स को नहीं कर सकते, या उस कोर्स को कर भी लेंगे किसी तरीके से तो आप फ्यूचर में
कहीं पे भी नहीं जा सकते, यानी कि कोई भी आपकी जॉब या नौकरी में आपका मन नहीं लगेगा। तो सबसे ज़रूरी होता है कि आप अपना इंटरेस्ट का भी ध्यान रखें। अब जैसे इंजीनियरिंग और आईटी की डिमांड इस समय बढ़ रही है, लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, कंप्यूटर सेक्टर में ज़्यादा भाग करके आ रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ देख रहे हैं कि इसकी डिमांड है तो भाग करके आ रहे हैं, उनका खुद का इंटरेस्ट नहीं है, वो उन चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं। इससे होता क्या है कि वो पढ़ाई तो कर ले रहे हैं लेकिन उनको अच्छी सी जॉब नहीं मिल पा रही है। तो इसलिए सबसे पहले आपको अपने इंटरेस्ट के बारे में सोचना है कि आपका इंटरेस्ट किस सेक्टर में है, दूसरा आपने पढ़ाई कौन सी की हुई है। इन दोनों चीज़ों को ले करके समझ करके फिर आपको क्या करना है कि चूज करना है कि हमें कौन सा कोर्स हमारे लिए बेस्ट रहेगा, किस कोर्स को हम करें। अब यदि जिस सेक्टर में आपकी रुचि नहीं है उस सेक्टर में मैं आपके लिए प्रेफर करूंगा कि बिल्कुल भी ऐसी गलती ना करें आप उस सेक्टर में जा करके कि बाद में आपको पछताना पड़े। तो इसलिए जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जिस सेक्टर से आपने पढ़ाई की हुई है, आपका इंटरेस्ट है, आप उस सेक्टर में आगे बढ़िए। अब नेक्स्ट वन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि यदि आपके कोई दोस्त है, कोई दूसरा स्टूडेंट्स है या आपके रिलेशनशिप के हैं, मम्मी कह रहे हैं, पापा कह रहे हैं कि आपको यही करना है या इसमें ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो लोग क्या करते हैं कि उसी को चूज़ कर लेते हैं। लेकिन आपको क्या करना है कि कोई भी जो कोर्स आप चूज कर रहे हैं या कोई भी जो जॉब चूज कर रहे हैं, पहले उस कोर्स या संस्थान, उसकी मान्यता, फैकल्टी, प्लेसमेंट, परफॉर्मेंस, इन सब की जानकारी आपको इकट्ठी कर लेनी है। फिर अपने मन से जब आप सेटिस्फाइड हो जाओ, आपका इंटरेस्ट उसमें हो कि हाँ मैं इसको कर लूँगा, देन ही आप उस कोर्स में एडमिशन लो या उस सेक्टर में जॉब करने के लिए जाओ। अन्यथा आप ठगी का शिकार हो सकते हैं, और ठगी के शिकार होने से बच भी गए तो आपको काम करने में मज़ा नहीं आएगा या पढ़ाई करने में मज़ा नहीं आएगी। तो इसलिए अपने सेक्टर को ध्यान में रखें, साथ ही साथ में सेक्टर के साथ में अपने इंटरेस्ट को भी ध्यान में रखें। आई होप कि ये जो वीडियो था थोड़ा सा लंबा, लेकिन ये वीडियो आपके करियर के लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। और यदि ये वीडियो आपको ज़रा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और एक रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि जैसे मैं अगले वीडियो को अपलोड करूं वो आप तक पहुंच जाए। मिलेंगे जल्दी ही अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।